एक रोज ये जू, मैंने अर्ज किया, अगर नफ्स हर तरह की ज़ेबो जीनत की ख्वाहिश से और हर तरह की शहवत से, हर तरह की मोहब्बत से, हर तरह के मैलान और रग़बत से पाक हो जाए तो ये जू है, ये नफ्स का भूखा है, भूखापन है। और अगर दिल हर तरह की दुनियावी रग़बत, दुनियावी रुझान और मैलान से पाक हो जाए तो इसे क्या कहते हैं? ज़ुहद। इसका मतलब है दिल दुनिया से बेनियाज हो गया। अब दिल का दुनिया में जी नहीं लगता, आंख नहीं जमती, कान नहीं जमते, ना दुनिया की बात सुनता है, ना दुनिया को आंखों से देखता है, ना दुनिया को चखता है, ना दुनिया में फिरता है, ना दुनिया को छूता है। रहता दुनिया में है मगर उसका मामला दुनिया वाले के साथ है, दुनिया बनाने वाले के साथ। अब यहां पर सैयद हजरत इमाम तबरानी और इब्ने अबी शैबा और रिवायत करते हैं और अब्द बिन हुमैद वो नकल करते हैं और अब्द बिन हुमैद इसे रिवायत करते हैं। फरमाते हैं कि एक रोज हजरत हारिस बिन मालिक अल अंसारी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह से गुजर रहे थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जैसे ही उन्हें देखा तो रोक लिया और रोक कर फरमाया, ए हारिस मेरी बात तो सुन। वह आपकी बारगाह में हाजिर हुआ। आपने फरमाया, कैफा अस्बहता या हारिस, ए हारिस ये तो बता आज तूने सुबह किस हाल में की। एक हमारी भी सुबह है जो शाम में बदल जाती है पर हमें परवाह नहीं। ए हारिस किस हाल में सुबह की? अर्ज करने लगे, अस्बहतु मुअमिनन, ए मेरे महबूब मैंने सच्चे मुअमिन की तरह सुबह की। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उन्जुर मा तक़ूल, ए हारिस गौर कर, सोच तो सही तू क्या कह रहा है। इतनी बड़ी बात तूने बड़े आराम से कर दी। फ़इन्ना लिकुल्लि शैइन हकीकतन, ए हारिस हर शय की एक हकीकत होती। फमा हकीकतु ईमानिक, तेरे ईमान की हकीकत क्या है? अब वो अपने ईमान की हकीकत बयान कर रहे हैं। इसी बयान में मकाम जू भी है और मकाम ज़ुहद भी है। मैं इसलिए ये रिवायत दोबारा लाया हूं यहां से, इसको जोड़ने के लिए। इसी मकाम पर मकाम जू भी है और मकाम ज़ुहद भी है। आप जवाब देते हैं, या रसूल अल्लाह हकीकत तो ये है कि अज़फ़त नफ्सी अन दुनिया, कि हुजूर मेरा नफ्स अब दुनिया से बेरग़बत हो गया। अब मेरा जी इस दुनिया में नहीं लगता, ना दुनिया मुझे भाती है, ना माफिया मुझे भाती है। अब दुनिया से बेनियाज हो गया। अब दुनिया मुझे अट्रैक्ट नहीं करती। अब दुनिया में मैं कोई अट्रैक्शन महसूस नहीं करता। बस दुनिया से मैं बेजार हो गया। फिर फरमाने लगे, अर्ज किया, व असहरतु लिज़ालिका लैली, या रसूलल्लाह इस वजह से रातों को मैं इबादत करता रहता हूं और बेदार रहता हूं। दुनिया से बेजार हो गया हूं, रातों में बेदार हो गया, दुनिया से दूर हो गया हूं, रातों को अपने करीब कर लिया है। फिर कहते हैं, वह अज़्मा अन्ना नहारी, और जब दिन गुजरता है तो सारा दिन मैं रोजे के आलम में प्यासा रहता हूं, तड़पता रहता हूं, जब तक फिर वो रात तारी ना हो जाए, फिर रब के हुजूर हाजिर ना हो। फिर फरमाते हैं, वह कअन्ना, महबूब इसमें मेरा फिर हाल ये हो गया है, कअन्नी अंजुरु इला अर्शी रब्बी बारिज़ा, कि मुझे लगता है कि खुदा का अर्श मेरी आंखों के सामने जाहिर हो गया है।
मैं अपनी आंखों से खुदा के अर्श को देख रहा। फिर कहने लगे कअन्नी अंजुरु इला अहलिल जन्नति यतज़ावरून फीहा, महबूब मैं अपनी आंखों से अहले जन्नत को देख रहा हूं जो एक दूसरे की मुलाकात कर रहे हैं। मैं इन्हीं आंखों से मुझे लगता है कि मैं अहले दोज़ख को देख रहा हूं, यतदागून फीहा, जो कड़ाह रहे हैं, जो तड़प रहे हैं, जो परेशान हाल हैं, जो तकलीफ में हैं। मैं इन्हीं आंखों से अहले जन्नत को भी देख रहा हूं, अहले दोज़ख को भी देख रहा हूं। आक़िर सलाम ने सुनकर फरमाया, या हारिस अरफ्ता फलजम सलासन, फरमाया तूने हकीकत ईमान को पा लिया, अब इसे मजबूती से थामे रख। इसका मतलब हकीकत मिलने के बाद ही इस्तिकामत शुरू होती है, हकीकत मिलने के बाद ही साबित कदमी शुरू होती है, हकीकत मिलने के बाद ही सबात शुरू होता है, नेमत मिलने के बाद ही आजमाया जाता है, नेमत मिलने के बाद ही इब्तिला आती है, नेमत मिलने के बाद ही खुदा फिर आजमाता है। इसे नेमत पर नाज है या नेमत भेजने वाले को तकता है। फरमाया वल्जम, अब इसका इल्तिजाम कर, मुल्तजिम हो जा। पता चला हुजूर आज आप हैं तो आपसे जुड़ जाऊं तो ये इल्तिजाम है। कल जो जो भी आपका गुलाम होगा, हर दौर का आबिद, हर दौर का जाकिर वही होगा जो उस दौर के कामिल के दरवाजे और दहलीज पर जम कर बैठ जाए।